इस वीडियो में मैंने जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये चारों क्वेश्चंस मैंने एनवी सर, जिनका की पूरा नाम मिस्टर निशांत बोरा है, उनकी वीडियो से लिए हैं। ये वीडियो उन्होंने नियर अबाउट 1 वीक पहले यूट्यूब पे अपलोड की है। उस वीडियो में जो सॉल्यूशंस हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से उन क्वेश्चंस को मच बेटर, इजी और शॉर्टकट वे से किया जा सकता है। वैसे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने दिशा पब्लिकेशन, अरिहंत, एमटीजी, ये बाकी की इंस्टीट्यूट्स की वीडियो सॉल्यूशन में भी बहुत लेंथी वे से किया गया है। ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली सिमेट्रिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। और सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? सिमेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम x की जगह 1/x लिखें तो सिंप्लीफाई करने पर वही इक्वेशन वापस मिल जाती है। और यदि वो ऑड डिग्री की सिमेट्रिक इक्वेशन है तो फिर तो उस सिमेट्रिक इक्वेशन का एक रूट पक्का 1 या -1 होगा। और यदि वो इवन डिग्री की इक्वेशन है तो मैं ऐसी इक्वेशन को x पावर n से डिवाइड करता हूं, वे n इज द हाफ ऑफ डिग्री ऑफ द इक्वेशन। मतलब यदि वो 6 डिग्री की इक्वेशन है तो x क्यूब से डिवाइड करूंगा, और यदि वो 8 डिग्री की सिमेट्रिक इक्वेशन है तो मैं x पावर 4 से डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल, द इक्वेशन x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0 इज क्लियरली ए सिमेट्रिक इक्वेशन। क्योंकि यदि इसमें आप x की जगह 1/x रखो और सिंप्लीफाई करो तो आप देखोगे यही इक्वेशन आपको वापस मिल जाएगी। ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और यदि कोई ऑड डिग्री की सिमेट्रिक इक्वेशन होती है तो उसका एक रूट पक्का 1 या -1 जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0, ये भी एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर x की जगह 1/x लिखे और सिंप्लीफाई करें तो यही इक्वेशन वापस मिल जाएगी। इसलिए ये भी एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। वैसे आप देखोगे कि किसी भी सिमेट्रिक इक्वेशन में फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट सेम होते हैं। हाँ, साइन का डिफरेंस हो सकता है। और सेकंड कोएफिशिएंट और सेकंड लास्ट कोएफिशिएंट भी सेम होते हैं, और यहां पे जो मर्जी हो सकता है। और यदि इवन डिग्री की सिमेट्रिक इक्वेशन है तो ऐसी इक्वेशन में हम हमेशा x की पावर इसका आधा, दैट इज 2, x पावर 2 से हम डिवाइड करेंगे। यदि 8 डिग्री है तो x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। जब मैं ये सारी बातें क्वेश्चन में यूज करूंगा तो आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व दिस कट्स x एक्सिस इज इक्वल टू, दैट इज हमने पता लगाना है कि e पावर 8x माइनस e पावर 6x माइनस 3 e पावर 4x माइनस e पावर 2x प्लस 1 इक्वल 0, इसके कितने रियल रूट हैं? सबसे पहले तो e पावर 2x को मैं t मान लेता हूं, तो इक्वेशन बन जाएगी t पावर 4 माइनस t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इक्वल 0। क्लियरली ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर यदि मैं t की जगह 1/t करूं और पूरा सिंप्लीफाई करूं तो यही इक्वेशन मेरे को वापस मिल जाएगी। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट 1 है और आखिर में भी 1 है, सेकंड लास्ट कोएफिशिएंट -1 है, यहां भी -1 है, और यहां जो मर्जी हो। तो इसलिए ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन है, और सिमेट्रिक इक्वेशन है और इवन डिग्री की है, इसलिए इसको मैं t स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो आई गेट t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल 0। इट मींस t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/t माइनस 3 इक्वल 0। अब मैं t प्लस 1/t को s मान लूं तो ये बन जाएगा s स्क्वायर माइनस 2 माइनस s माइनस 3 इक्वल 0, दैट इज मेरे को मिलेगा s स्क्वायर माइनस s माइनस 5 इक्वल 0। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले यहां से मैं s की वैल्यू निकालूंगा, फिर s की वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो फिर t की वैल्यू मिलेगी, और t की वैल्यू यहां पे पुट करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी, जो कि बहुत ही लेंथी होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब केवल एक स्टेप है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो मैं यूज करूंगा वो तो आपको पता ही होगा कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा
लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बात आपने पढ़ी होगी और बहुत ही यूजफुल बात है, नहीं पता तो याद रख लो। क्वेश्चन से क्लियर है क्योंकि मैंने e पावर 2x को t माना था, इसलिए t पक्का पॉजिटिव रियल नंबर होगा और t पॉजिटिव रियल नंबर है तो t प्लस 1 बाय टी 2 या 2 से बड़ा होगा। मतलब कि हम s की वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो 2 या 2 से बड़ी होगी। 2 से छोटी वैल्यू को मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि t प्लस 1 बाय टी की वैल्यू 2 से छोटी हो ही नहीं सकती। इसलिए यहां से s की वैल्यू जो 2 निकलेंगी 1 प्लस माइनस अंडर में 1 प्लस 20 बाय 2 दैट इज s की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर 21 बाय 2। इनमें से क्लियर है 1 प्लस वाली वैल्यू लेंगे, 1 माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि s की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती और पॉजिटिव वाली वैल्यू में भी 2 से बड़ी होगी वही एक्सेप्ट करेंगे, 2 से छोटी होगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब 1 प्लस अंडर 21 बाय 2 जो है ये 2 से बड़ा है तो s की इस वैल्यू के लिए जब मैं यहां पुट करूंगा तो t की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी क्योंकि s की वैल्यू पुट करने पर t में क्वाड्रेटिक बनेगी तो t की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी और उन दोनों वैल्यूज को मैं यहां रखूंगा तो x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी क्योंकि इसकी वैल्यू से 7 है तो 2x वैल्यू log 7 हो जाएगी। दैट इज t की 2 वैल्यूज के लिए x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। दैट इज आई कैन से इसका अगर आप x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है द इक्वेशन e पावर 4x प्लस 8 e पावर 3x प्लस 13 e पावर 2x माइनस 8 e पावर x प्लस 1 इक्वल 0 x बिलोंग टू r यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। मतलब कि मेरे को पता लगाना है कि इसके कितने रियल रूट्स हैं और उनमें से कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले e पावर x को t मान लेता हूं तो इक्वेशन बन जाएगी t पावर 4 प्लस 8t क्यूब प्लस 13 टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल 0। आप देख सकते हो कि इसके अंदर t की जगह यदि मैं माइनस 1 बाय टी रखूंगा और पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो यही इक्वेशन वापस मिल जाएगी। ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो इसलिए ये भी एक सिमेट्रिक इक्वेशन है तो इसलिए इसमें भी मैं t की पावर 2 से डिवाइड करूंगा। 2 इसलिए क्योंकि डिग्री 4 है, जो जितनी डिग्री होती है उसके आधे नंबर को t की पावर में रखते हैं और उससे भी डिवाइड करते हैं। टी स्क्वायर से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो आई गेट टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 8 इंटू टी माइनस 1 बाय टी प्लस 13 इक्वल 0। दैट इज नाउ टी माइनस 1 बाय टी को s मान लो तो आई गेट s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8s प्लस 13 equal 0 that is I get s square plus 8s plus 15 equal 0 और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसके रूट्स जो हैं -3 और -5 हैं। ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लेकिन इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये s की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा और वहां से जब मैं t की वैल्यू निकालूंगा उसको यहां पुट करूंगा तो वहां से फिर मैं x की वैल्यू निकालूंगा। ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं कोई भी टफ कैलकुलेशन नहीं करूंगा। विदाउट डूइंग एनी टफ कैलकुलेशन आई कैन गेट द आंसर। यदि मैं s की वैल्यू -3 इसमें पुट करता हूं तो आई विल गेट t स्क्वायर -1 इक्वल टू -3t दैट इज t स्क्वायर प्लस 3t -1 इक्वल 0। और ये क्लियर है यहां से t की जो 2 वैल्यूज मिलेंगी उनमें से एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। नेगेटिव वैल्यू को तो मैं वैसे ही रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने e पावर x को t माना था तो t मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर। तो यहां से जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी उसको मैं यहां रखूंगा तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से इसके अंदर s की वैल्यू -5 रखने पर मेरे को मिलेगा t स्क्वायर -1 इक्वल टू -5t that is t square plus 5t minus 1 equal 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव का मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। अगेन क्योंकि हमने e पर x को t माना हुआ है इसलिए t मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर, इसलिए यहां से भी t की जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी उसी को लूंगा, दूसरी को
रिजेक्ट कर दूंगा, 8t की पॉजिटिव वैल्यू यहां से मिलेगी, 8t की पॉजिटिव वैल्यू यहां से मिलेगी और उन दोनों को यहां पे रखेंगे तो मेरे को x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब कि ये तो क्लियर हो गया कि इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं, इसलिए ए चॉइस और सी चॉइस तो पक्का गलत हो गए। लेकिन अब बी और डी में लिखा हुआ है टू सॉल्यूशंस, इसके अंदर कहा गया है दोनों नेगेटिव और इसमें कहा गया है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये तो क्लियर है, यदि x पॉजिटिव होगा तो t 1 से बड़ा आएगा और x नेगेटिव होगा तो t 1 से छोटा आएगा। दैट इज यदि t की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो x पॉजिटिव आएगा, t की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो x नेगेटिव आएगा। अब हम देखेंगे इन दोनों इक्वेशन के जो दो पॉजिटिव रूट हैं वो दोनों रूट कैसे हैं। ध्यान रखना मैं केवल पॉजिटिव रूट की बात कर रहा हूं। इसका जो पॉजिटिव रूट होगा वो होगा -5 प्लस √29 बाय 2, तो इसका पॉजिटिव रूट होगा -3 प्लस √13 बाय 2। बस देखना यह है कि ये 1 से बड़ा है कि छोटा है। यदि ये 1 से बड़ा है तो यहां पे रखने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और t 1 से छोटा हुआ तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप इसको देख सकते हो कि इट इज नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग, -5 बाय 2 इसकी वैल्यू 1 से कम है और इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, -3 बाय 2 इसकी वैल्यू भी 1 से कम है। और क्योंकि t की दोनों पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो 1 से कम है, उन दोनों को यहां रखा जाएगा तो जब x की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव होगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि B इज द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज। किसी भी इक्वेशन के लिए 1 या -1 रूट है कि नहीं है, इसको चेक करना तो बिल्कुल ही आसान होता है। ये क्लियर है, x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई कर रही है और x की वैल्यू -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। एक्चुअली जैसे ही मैंने देखा था कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैं समझ गया कि -1 भी इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए आपको मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो लेक्चर देखना होगा। लेकिन आप वैसे भी देख सकते हो कि 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और -1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमको चारों रियल रूट्स के क्यूब्स का सम चाहिए। लेट द अदर रूट आर अल्फा एंड बीटा। मतलब कि मेरे को चाहिए 1 क्यूब प्लस -1 क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये तो कट गया, मतलब कि मेरे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। अब इस बात पे ध्यान दो कि 1 प्लस -1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3। और ये भी क्लियर है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 3 क्यूब -3 इंटू -1 इंटू 3, that is 27 plus 9, that is 36. Hence the answer to this question is 36. आप इन सारे सॉल्यूशंस को बाकी कहीं भी एनवी सर के वीडियो सॉल्यूशन से या बाकी कहीं भी जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं उनसे कंपेयर कर सकते हो। You will find that all these solutions are much shorter. इस क्वेश्चन में कहा गया है the number of real solutions of the equation this is. यदि किसी को ये इक्वेशन क्लियर नहीं है तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं। ये इक्वेशन है e पावर 4x प्लस 4 e पावर 3x माइनस 58 e पावर 2x प्लस 4 e पावर x प्लस 1 इक्वल 0। टू सॉल्व दिस, सपोज e पावर x को मैं t मान लेता हूं, ये बन जाएगी इक्वेशन t पावर 4 प्लस 4t क्यूब माइनस 58 t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इक्वल 0। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि t की जगह 1/t लिखें और सिंप्लीफाई करें तो यही इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। मतलब ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। अदरवाइज आप देख सकते हो यहां 1 है, ये 1 है, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां जो मर्जी हो, तो ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। इसलिए
इसको सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है इसलिए टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी प्लस 1 बाय टी माइनस 58 इक्वल 0। तो t प्लस 1 बाय टी को यदि मैं s मान लेता हूं तो आई विल गेट s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4s माइनस 58 इक्वल 0। दैट इज आई विल गेट s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 60 इक्वल 0। लेकिन ये ध्यान देना, अब ऐसा मैं नहीं करूंगा कि यहां से मैं s की वैल्यू निकालूंगा, यहां पुट करूंगा, फिर वहां से मैं t की वैल्यू निकालूंगा और उसको यहां पुट करूंगा, फिर मैं x निकालूंगा। ऐसा मैं नहीं करूंगा, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी कराया था। ये क्लियर है, x जो मर्जी हो जाएगा, t तो पक्का पॉजिटिव होगा और t पॉजिटिव होगा तो t प्लस 1 बाय टी की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। तो इसलिए मैं इसके दो रूट्स में से केवल s की वो वाली वैल्यू लूंगा जो 2 से बड़ी होगी। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं, s की वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस अंडर 16 प्लस 240 बाय 2, s आ गया -4 प्लस माइनस 16 बाय 2। नेगेटिव वैल्यू को तो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी। तो क्योंकि ये 2 से बड़ी है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो s की वैल्यू 6 को यहां रखूंगा तो t में जो क्वाड्रेटिक बनेगी इसके दो पॉजिटिव रूट्स निकलेंगे और उन दोनों t की वैल्यूज को यहां रखूंगा तो x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब कि इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं।